हेलो एवरीवन, तो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हमारी क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक की 4th पोएम आई थिंक ऑफ ब्यूटी को। ये पोएम के राइटर हैं जॉन कीट्स एंड ये जो पोएम है उनकी एक लॉन्ग पोएम है एंडेमियन, उसमें से एक शॉर्ट एक्सेप्ट लिया गया है। ओके, एंड ये जो जॉन कीट्स है ही वॉज अ रोमांटिक पोएट। रोमांटिक पोएट का मतलब ये नहीं कि ये लव स्टोरी लिखते थे, मेनली जो उनकी पोएम्स होती थी वो लव ऑफ नेचर पे बेस्ड होती थी, यानी कि जो पोएम होती थी वो नेचर के ऊपर लव उसे वो दिखाते थे। पोएम स्टार्ट करते हैं आई थिंक ऑफ ब्यूटी। पोएम जैसे स्टार्ट करते हैं पोइट बोलते हैं आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। जॉय फॉर एवर मतलब जो कुछ भी ब्यूटीफुल थिंग होती है वो हमें फॉर एवर वाला जॉय देती है, यानी कि एवर लास्ट तक इंजॉय देती है, वो हमेशा खुश रखती है। क्या चीज़? आई थिंक ऑफ ब्यूटी। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप। इसकी जो लवलीनेस है वो इंक्रीज ही होती है और वो कभी भी ज़ीरो नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल ही वॉन्ट टू से अगर नेचर की कोई भी ब्यूटीफुल थिंग ले तो हम एवर लास्ट तक इंजॉय देती है। उसकी जो लवलीनेस है वो बढ़ती ही जाती है, यानी कि उसके लिए हमारा प्यार वो बढ़ता ही है, कभी भी कम या ज़ीरो नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल यू टेक रेन, जब भी बारिश आती है तो हम कितना खुश होते हैं, एनिमल से लेके ह्यूमन से लेके इनफैक्ट ट्रीज भी बहुत खुश होते हैं जब बारिश आती है। तो एग्जैक्टली यही चीज़ उन्होंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि थिंक ऑफ ब्यूटी वो है कि जो हमें हमेशा जॉय दे, जो हमें हमेशा खुश रखे। उसकी लवलीनेस इंक्रीज ही होती है, कभी भी कम नहीं होती है। आ बावर क्विट फॉर अस एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्विट ब्रीथिंग। बावर का मतलब होता है एक सीड, जैसे कि हमें एक पेड़ की छाया मिलती है उसी तरीके से सीड को बावर कहते हैं। तो पोएट यहाँ कहना चाहते हैं कि जो थिंक ऑफ ब्यूटी है, जैसे कि पेड़ की छाया होती है वैसे ही ये भी हमारे लिए एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम क्वाइटली आकर बैठ सकते हैं और उसे एंजॉय कर सकते हैं। आ बोरो क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्विट ब्रीथिंग। और हम सो सकते हैं और हम स्वीट ड्रीम्स भी देख सकते हैं और हमें अच्छी फीलिंग भी आएगी। क्विट ब्रीथिंग का मतलब होता है जब हम रिलैक्स होते हैं, माइंड बिल्कुल शांत होता है, हमें कोई भी टेंशन नहीं होती, हमारे पास एक मेंटल पीस होता है और कोई भी स्ट्रेस नहीं होता है। और जब हम बहुत अच्छे से आराम करते हैं उसे हम क्विट ब्रीथिंग बोलते हैं। फॉर ऑन एवरी मोरो आर वी वेदरिंग आ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। मोरो का मतलब होता है टुमारो, यानी अगले दिन की सुबह होती है, और वेदरिंग का मतलब होता है एक साथ बुनना या एक साथ जोड़ना। जैसे कि हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था, आई थिंक ऑफ ब्यूटी हमें कितनी सारी चीज़ प्रोवाइड करती है। तो हम इसीलिए सुबह फूलों का बैंड बनाने के लिए मतलब फूलों को बुनते हैं, जिससे हम अपनी अर्थ से कनेक्टेड रह सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि पोएट के लिए द थिंग ऑफ ब्यूटी नेचर है। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डी अर्थ ऑफ नोबल नेचर ऑफ द ग्लोमी डेज। स्पाइट का मतलब होता है इंस्पाइट, डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट या होपलेस। इनह्यूमन का मतलब होता है बहुत बुरा, बहुत क्रूअल, बिल्कुल ह्यूमैनिटी ना हो। डी अर्थ का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी। नोबल नेचर का मतलब होता है काइंड लोग, जो अच्छे लोग होते हैं। ग्लोमी डेज का मतलब होता है जो बुरे दिन होते हैं, जो सैड डेज होते हैं। तो यहाँ पर पोएट कहना चाहते हैं कि हाँ, डिसअपॉइंटमेंट के बाद भी, ऑफ डिस्पोंडेंस की डिसअपॉइंटमेंट होने के बाद भी, जब हमारे यहाँ पर क्रूअल हों, जो दूसरों की हेल्प करते हों, सेल्फिश ना हो, ऑफ द ग्लोमी डेज कि हमारे यहाँ पर बुरे दिन भी हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। ऑल द अनहेल्थी एंड डार्क वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग। जब भी हमें कुछ भी करना होता है, यानी कि हमें अपने गोल पे पहुंचना होता है, तब हम उसे पूरा करने के लिए गलत रास्ते का यूज़ करते हैं।
रास्ते पर चले जाते हैं वही गलत रास्ता पोएट ने कहा है कि जिन्हें हम ढूंढ लेते हैं और यूज़ कर लेते हैं। यस इन स्पिरिट ऑफ ऑल, मतलब ये जितनी भी बुरी चीज़ हैं जो कि गलत रास्ते पर गलती से चले जाते हैं, इन सब के बावजूद इन स्पिरिट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द फॉल फ्रॉम द डार्क स्पिरिट्स, कि इससे चीज़ों के बावजूद कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि थिंग ऑफ ब्यूटी होती है, वो इन सभी सैडनेस को दूर कर देती है। फॉल का मतलब होता है सैडनेस फ्रॉम अ डार्क स्पिरिट्स। फॉर ब्यूटी का मतलब होता है कि ऐसी ब्यूटीफुल चीज़ होती है, ऐसी थिंग ऑफ ब्यूटी होती है जो कि हमारी डार्कनेस स्पिरिट से, मतलब जो हमारी डार्कनेस, हम जो गलत रास्ते पर चले गए हैं, जो हमने गलतियां की हैं, जितने भी दुख हैं डार्क स्पिरिट से, मतलब जो हमारी डार्कनेस की कवरिंग होती है तो साइड ऑफ कवरिंग को हटा देती है, वो थिंग ऑफ ब्यूटी है। सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल सीप। यहाँ पर पोएट बहुत सारी चीज़ों को बताते हैं, ये थिंग ऑफ ब्यूटी है, जैसे कि द सन द मून, वो सूरज को, चांद को, ट्री ओल्ड एंड यंग को, छोटे छोटे पौधे या जो बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं उन सभी को, जो कि स्प्राउटिंग अ शेडी बून, मतलब कि जो ऑफर कर रहा है, जो दे रहे हैं एक शेडी बून, मतलब एक शेड ऑफर कर रहे हैं। ट्रीज फॉर सिंपल सीप, मतलब एक छोटे से एनिमल को भी, जैसे कि एक सिंपल सीप जो कि बिल्कुल भी पावरलेस है, उसे भी ट्री सीड प्रोवाइड कर रहे हैं। इसे पोएट अ थिंग ऑफ ब्यूटी मानते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स विथ द गिवन वर्ल्ड दे लिव इन। डैफोडिल्स फ्लावर को बोला गया है। डैफोडिल्स फ्लावर जो होते हैं उसे भी जो पोएट हैं उसे भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी बोलते हैं। विथ द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, मतलब जो ग्रीन वर्ल्ड हैं, जो फॉरेस्ट हैं जिसमें डैफोडिल्स रहते हैं, जो कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। क्लियर रिल्स डेट फॉर देम सेल्फ आ कूलिंग कवर्ड मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन्स। क्लियर रिल्स मतलब होता है जो बिल्कुल साफ पानी की नहरें होती हैं, जो स्ट्रीम्स होती हैं छोटी छोटी सी, और कवर्ड का मतलब होता है शेल्टर। ये जो छोटी छोटी सी स्ट्रीम है बिल्कुल साफ पानी की, डेट फॉर देम सेल्फ कूलिंग कवर्ड, ये जो पानी है खुद के लिए छोटे छोटे रास्ते बनाता है, रिल्स बनाता है, मतलब जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स बनाता है ताकि वो खुद के लिए, डेट फॉर देम सेल्फ आ कूलिंग कवर्ड, वो उसके लिए, खुद के लिए कि एक कवर्ड है, यानी एक शेल्टर है जो उन्हें कूलिंग प्रोवाइड करता है। मतलब जो अगर पानी ऐसे ही फॉरेस्ट में गिरेगा जहाँ पर बहुत गर्मी है, गेंस्ट द हॉट सीज़न, मतलब जहाँ पर बहुत गर्मी है तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, तो इसीलिए वो जो पानी है वो रिल्स बनाता है, छोटी छोटी स्ट्रीम बनाता है, छोटी छोटी नहरें बनाता है, और वो नहरें उसके खुद के लिए है, एक कूलिंग शेल्टर है जहाँ से पानी आगे आगे बह सकता है। गर्मियों के मौसम में भी बिना इवेपोरेट हुए, और इसे भी, यानी जो ये स्ट्रीम है उन्हें भी पोएट अ थिंग ऑफ ब्यूटी कहते हैं। द माइंड फॉरेस्ट ब्रेक, तो ब्रेक का मतलब होता है अ थिंग ऑफ मास ऑफ फन। छोटे छोटे पेड़ या पौधे होते हैं, तो बड़े बड़े फॉरेस्ट में पेड़ या पौधे होते हैं, और बड़े बड़े पेड़ के बीच में भी छोटे छोटे पेड़ होते हैं, तो इन्हें भी पोएट ने अ थिंग ऑफ ब्यूटी कहा है। रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और ये जो छोटे छोटे से पेड़ हैं ये बहुत रिच इंटेंस खुशबू होती है। फेयर मस्क रोज कि ये एक फूल है और ये पूरे एरिया को कवर करती है स्मेल से। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डाइड, मतलब कि हमने जितनी भी अ थिंक ऑफ ब्यूटी इस पोएम में पढ़ी है, ऐसी ही एक और थिंक ऑफ ब्यूटी है। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स, ग्रैंडर मतलब होता है
बहुत बड़ी, बहुत लार्ज, बहुत ही मैग्निफिसिंग। डूम्स का मतलब होता है यहाँ डेथ ऑफ ग्रेट पीपल, मतलब जो बहुत बड़े लोग, जो ग्रेट पीपल थे, जो उनकी ग्रैंड डेथ हुई थी, जो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेथ, जो कि हमने सोचा भी। माइटी डेथ का मतलब जो कि महान लोग जिनकी डेथ हो चुकी हो, तो पोएट इसे द थिंग ऑफ ब्यूटी कहते हैं। उन माइटी लोगों की डेथ को जो हम सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, हम उन्हें इमेजिन इसलिए करते हैं क्योंकि ये स्टोरी हमें कोई ना कोई बताता है और हम इनकी डेथ को इमेजिन करते हैं। और जो इनकी स्टोरी होती है कि उनकी डेथ कैसे हुई, ये भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, क्योंकि हम इससे काफ़ी सारे लेसन ले सकते हैं। सेक्रीफाइड की ये भी एक द थिंग ऑफ ब्यूटी है। लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड मतलब जितनी भी अच्छी कहानियाँ लवली टेल्स हमने आज तक पढ़ी हैं या सुनी हैं, वो सब भी एक अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। एन एंडलेस फाउंटेन्स ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पावरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ड्रिंक। तो यहाँ पर पोएट कहना चाह रहे हैं कि जितना भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी है एक एंडलेस फाउंटेन है, मतलब ये कभी न ख़त्म होने वाला फाउंटेन है। इमोर्टल ड्रिंक मतलब अमृत का। पावरिंग इन अनटू अस मतलब कि हमारे ऊपर डाला जाता है, पावर किया जाता है। फ्रॉम द हेवंस ड्रिंक मतलब जो हेवंस है, जो स्वर्ग है, वहाँ से। तो ये जो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है, तो ये हमारे लिए अमृत समान है और ये हमें हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है।